Now see in this paragraph, the third stanza. Now the poet has now completed the security check at Cochin airport and she turns around to bid her mother farewell. उसने सोचा मम्मी को गुड बाय कर दूँ. तो after standing a few yards away, she looked at her again and उन्होंने देखा. She wanted to reassure herself of her mother's presence. उसने सोचा पीछे मुड़ के देखो मेरी मम्मी खड़ी हुई हैं. But while she saw her mother again, she was disheartened. उसका दिल टूट गया because of her mother's health, and she hides her concern and distress, and she was not trying to show her mother that she was deeply broken. उसने कहा कि उसकी मम्मी कैसी लग रही थी. Wan, पेल, कलरलेस. वैन कलरलेस मतलब मुरझाई हुई, बूढ़ी, ऐसा लग रहा था बॉडी में जान ही नहीं है. एंड शी हैज़ कंपेयर्ड हर मदर एज अ लेट विंटर्स मून. सी, I already told you that when we compare something by using the words like or as, then the poetic device becomes simile, right? यहाँ पे उसने अपनी मदर को किससे कंपेयर किया? लेट विंटर्स मून से. और यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है? एज. इट मीन्स द पोएटिक डिवाइस हेयर इज सिमिली. ठीक है, तो लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सिमिली. ठीक है. वाई? The mother is looking dull and very dim, just like the moon seems to lose its brightness in the winter and is hidden behind fog and mist. Same way, mother is also very dull and dim, and all her energy, all her enthusiasm of life, all her brightness of young age has been hidden in this age. ठीक है. जब उन्होंने उसको देखा तो she was very distressed. The poet smiles. ठीक है. She felt that old familiar ache, my childhood's fear. उसको अपने बचपन का डर जो है वापस आ गया. Why? Because when she was very small, she was a child. बच्चे क्या होते हैं? छोटे बच्चे अपनी मम्मी को देख के रोने लगते हैं. Whenever mother used to go out of the house, they try to cling to the mother. अपने माँ के गोद में चढ़ जाते हैं, रोते हैं, छूटना वाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं वही मम्मी की गोद में रहेंगे. Why? क्यों? क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और वो दे आर स्केयर्ड ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम देयर मदर. उनको लगता है मम्मी चली गई तो फिर कभी नहीं मिलेंगी, तो दे डोंट वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर. तो वही दर्द, वही तकलीफ़, उसको फिर से वो डर वापस आ गया. उसने सोचा अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, ऑल्दो आई एम ग्रोन अप, बट इफ़ नाउ आई विल सेपरेट फ्रॉम हर मदर, माई मदर, आई विल नेवर एवर गोइंग टू मीट हर अगेन. होगी क्यों? वाई? बिकॉज शी इज़ गोइंग टू डाई. वो मर जाएंगी और वो उससे कभी नहीं मिल पाएंगी. ये डर उसके माइंड में फिर से आ गया. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. ऑल आई डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल. उन्होंने क्या कहा? पोएट ने सिर्फ कंसर्न शो किया सी यू सून अम्मा कह के और स्माइल की. द पोएट स्माइल्स. वाई शी स्माइल्स? द पोएट स्माइल्स फॉर लॉन्ग. उन्होंने बार बार लिखा है ना, रिपीट किया है ना, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या हुई? रिपीटिशन. जब हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं दैन द पोएटिक डिवाइस इज रिपीटिशन. ये क्यों करती है रिपीटिशन? हम कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं, एम्फसाइज करते हैं. यहाँ पे इन्होंने स्माइल को हाईलाइट किया. इन्होंने कहा था पोएट स्माइल्स फॉर लॉन्ग बिकॉज शी वॉन्ट्स her mother to feel reassured that they were going to meet again. वो नहीं चाहती थी कि उसकी मदर होपलेस हो जाए कि पता नहीं अब अपनी बेटी से मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी. ठीक है. शी वॉज ट्राइंग टू रीअश्योर हर सेल्फ ऑल्सो दैट शी वॉज एबल टू मीट हर मदर अगेन. ठीक है.
समझ में आ गई इतनी बात? दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ योर पोएम कंप्लीट हो गई है. इसके क्वेश्चन आंसर्स यू विल डू. आई विल गिव यू मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो. ओके फाइन.